कभी सोचा है, एक राजा, एक साधारण ब्राह्मण और एक क्रूर साम्राज्य, तीनों की किस्मत एक ही बात ने बदल दी थी। चाणक्य कहते हैं, जीवन में सिर्फ एक चीज बदलो और संपूर्ण भविष्य बदल जाएगा। लेकिन आखिर वह चीज है क्या? आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां हर किताब सिर्फ सुनने लायक नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आज हम खोलने जा रहे हैं चाणक्य का वह रहस्य जिसे समझकर साधारण लोग असाधारण बन जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य अपनी किस्मत का निर्माता खुद है, लेकिन यह निर्माण हर दिन एक छोटी सी चीज से होता है। यह किताब उसी एक परिवर्तन की यात्रा है जिसे अपनाते ही भाग्य, अवसर, लोग, समय सब आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। चाणक्य भारत के इतिहास का वह अध्याय है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि बुद्धि, रणनीति और अनुशासन राजाओं से भी शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक ही बात को बार बार दोहराया, जीवन परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। यह किताब नहीं, एक मार्गदर्शक है। यह आपको दिखाती है कि जीवन में सिर्फ एक तत्व बदलकर आप अपना चरित्र, अपनी सोच, अपने फैसले और अपनी किस्मत सब बदल सकते हैं। यह तत्व है मन का अनुशासन, और यही इस किताब का मूल सार है। चाणक्य कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह मनुष्य के जीवन का अंतिम सूत्र है, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल लड़ाई तलवारों से नहीं, मन से लड़ी जाती है। जो अंदर शांत है वह बाहर की दुनिया को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन जो भीतर ही बिखरा है उसका बाहरी जीवन कितना भी समेटो, टूटता ही रहेगा। इस अध्याय की शुरुआत चाणक्य एक बेहद सख्त सच से करते हैं। मनुष्य की किस्मत बदलती नहीं, मन बदलता है और वही किस्मत को बदल देता है। यानी परिवर्तन की असली शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे भीतर से होती है। मन ही वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी हर आदत, हर निर्णय और हर दिशा को नियंत्रित करता है। मन शांत है तो इंसान सही देखता है, सही सोचता है, सही निर्णय लेता है। लेकिन मन बेचैन है तो अवसर भी दिखेगा तो डर लगेगा, और समस्या छोटी भी हो तो पहाड़ जैसी दिखाई देगी। चाणक्य मन की पहली चालाकी बताते हैं। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। यह आराम चाहता है, टाल मटोल पसंद करता है, संघर्ष से बचता है। यही कारण है कि इंसान अक्सर वही काम करता है जो अभी आसान लगे, और उसी वजह से उसकी जिंदगी बाद में कठिन हो जाती है। इसीलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं, जिसने मन को उसकी इच्छाओं से ऊपर उठा लिया उसका भाग्य कभी नीचे नहीं गिर सकता। वे आगे मन के 5 रूपों की गहरी व्याख्या करते हैं। 1. लालच का मन। यह मन कभी संतुष्ट नहीं होता। यह बार बार कहता है, और चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। लालच एक ऐसी रस्सी है जो धीरे धीरे बांधती है और व्यक्ति को खुद का गुलाम बना देती है। 2. डर का मन। यह मन हर अवसर को संकट बना देता है। यह क्या होगा में इतना उलझा रहता है कि इंसान क्या करना है भूल जाता है। डर मनुष्य की क्षमताओं को जकड़ देता है। 3. इच्छाओं का मन। यह मन इंसान को लगातार बहकाता है। इसे भी पाना है, उसे भी पाना है। अतिरिक्त इच्छाएं बुद्धि को कुंद करती हैं और ध्यान को बिखेर देती हैं। 4. भ्रम का मन। यह मन अनिश्चितता पैदा करता है। यह वही मन है जो सही को गलत और गलत को सही दिखा देता है। भ्रमित मन से लिए गए निर्णय जीवन को बहुत दूर ले जाते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। 5. शून्य मन, जो विजय का स्रोत है। चाणक्य कहते हैं, जब मन इच्छाओं, भय और लालच से मुक्त हो जाता है तभी बुद्धि का असली प्रकाश प्रकट होता है। इसी अवस्था को वे शून्य मन कहते हैं। यही मन जीवन में सबसे बड़ी जीत लाता है, क्योंकि यह मन स्पष्ट, स्थिर और अडिग होता है। अध्याय का अंतिम संदेश यही है, जब तक मन अस्थिर है तब तक जीवन अस्थिर रहेगा। मन को बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, अगर जीत मन की है तो मन को बदलने की शुरुआत कहां से की जाए? इसका पहला कदम क्या है? और वह कौन सी रोज की आदत है जिसे सुधारते ही मन का नियंत्रण आपके हाथ में आने लगता है? यह सब आप आगे जानेंगे।
चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की किस्मत वह फैसले तय करते हैं जो वह कठिन समय में लेता है। यह वाक्य जितना सरल दिखता है उतना ही जीवन बदल देने वाला है, क्योंकि शांत समय में हर कोई अच्छे निर्णय ले लेता है, लेकिन वही निर्णय जब परिस्थितियां क्रूर हों, जब दुनिया विरोध में खड़ी हो, जब भावनाएं आपका हाथ पकड़कर आपको पीछे खींच रही हों, तब लिया गया निर्णय ही भविष्य की दिशा तय करता है। चाणक्य का पूरा जीवन इस सत्य का जीता जागता प्रमाण है। वह एक साधारण ब्राह्मण थे, न किला, न सेना, न पद, न धन, लेकिन उनके पास था निर्णय की शक्ति। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास की धारा मोड़ देता है। जब नंद साम्राज्य ने अपमान किया, जब अन्याय बढ़ चुका था, जब पूरा समाज डर के साये में जी रहा था, चाणक्य उस भीड़ में खड़े होकर भावनाओं के प्रवाह में डूब सकते थे। वे रो सकते थे, टूट सकते थे, हार मान सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बुद्धि के आधार पर वह निर्णय लिया, मैं इस साम्राज्य को बदलूंगा, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। यही वह क्षण था जिसने एक साधारण ब्राह्मण को विश्व विजेता बनाने वाले चंद्रगुप्त का निर्माता बना दिया। क्योंकि एक निर्णय सिर्फ दिशा नहीं बदलता, वह भाग्य को पुनः लिख देता है। चाणक्य का कहना है, अच्छा निर्णय वह नहीं जो आसान हो, अच्छा निर्णय वह है जो आपको सही दिशा में धकेल दे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसमें वे सिखाते हैं कि जीवन में निर्णय लेने के 3 निर्णायक क्षण होते हैं। 1, जब भावनाएं ऊंची हों, इस समय बुद्धि दब जाती है और मन जल्दबाजी करता है। अगर आपने इस क्षण को जीत लिया, आप जीवन जीत लेते हैं। 2, जब संघर्ष बहुत बड़ा हो, यही वह समय होता है जब लोग हार मानकर आसान रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, कठिन निर्णय ही कठिन जीवन को आसान बनाते हैं। 3, जब आप अकेले हों, यही वह अवस्था है जहां निर्णय भविष्य तय करता है। क्योंकि भीड़ दिशा नहीं देती, भीड़ सिर्फ शोर देती है। दिशा आपके भीतर से आती है। चाणक्य के अनुसार निर्णय का असली अर्थ है वापस न लौटने का संकल्प। जब इंसान एक निर्णय लेता है और उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, तभी जीवन भीतर से रूपांतरित होना शुरू होता है। इसीलिए वे कहते हैं, फैसला लें कि आप आगे बढ़ेंगे, चाहे अकेले ही क्यों न जाना पड़े। क्योंकि अकेला व्यक्ति जब सही निर्णय लेता है तो भविष्य उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और यही है इसका सार, निर्णय ही दिशा है और दिशा ही भाग्य है। चाणक्य की नीतियों में एक बात बार बार उभर कर सामने आती है, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मनियंत्रण है। यह वह तत्व है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है, और यह वही गुण है जिसने चाणक्य को इतिहास का सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार बनाया। वे कहते हैं, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का कठोर सत्य है। चाणक्य ने अपने समय में साम्राज्यों को टूटते देखा, शक्तिशाली राजाओं को घुटनों पर गिरते देखा और वीर सैनिकों को अराजकता में मरते देखा, और हर घटना का मूल कारण एक ही था, आत्मनियंत्रण की कमी। किसी राजा ने क्रोध में गलत निर्णय लिया, किसी मंत्री ने लालच के वश में आकर गद्दारी की, किसी सैनिक ने भय में हथियार छोड़ दिए। चाणक्य समझ गए कि बाहरी दुश्मन खतरनाक नहीं होते, असली दुश्मन हमेशा भीतर ही छिपा होता है। भावनाओं का तूफान, इच्छाओं का लालच, शब्दों की लापरवाही और निर्णयों की कमजोरी। चाणक्य कहते हैं, शब्द तीरों से भी तीखे होते हैं। एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ सकता है, अवसर खो सकता है और आपकी छवि को गिरा सकता है। जो अपने शब्दों को मापकर बोलता है, वह धीरे धीरे सम्मान, विश्वसनीयता और प्रभाव अर्जित करता जाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है, भय में लिया गया निर्णय अवसर को मार देता है, और उत्साह में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिया गया हर निर्णय आपको किसी और का खेल का मोहरा बना देता है। जो व्यक्ति शांत रह सकता है, भीड़ में, तनाव में, अपमान में, वह मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। ऐसा व्यक्ति टूटता नहीं, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ना सीख जाता है। जीवन का हर मोड़ आपके फैसलों से बना है।
चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि निर्णय बुद्धि से लिए जाए, प्रतिक्रिया से नहीं। जो व्यक्ति सही समय पर सही दिशा चुन लेता है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इच्छाएं अच्छी हैं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं विनाशकारी होती हैं। राजा हो या साधारण, मनुष्य लोभ ने सबको गिराया है। जिसने अपनी इच्छाओं को दिशा दे दी, वही सफलता की राह पकड़ लेता है। चाणक्य का संदेश सरल है। जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको दबा नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि खुद परिस्थितियां उसके आगे झुकने लगती हैं। आत्मनियंत्रण कोई एक दिन की कला नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। धीरे धीरे जब आपके शब्द स्थिर होने लगे, भावनाएं शांत होने लगे, इच्छाएं स्पष्ट होने लगे और निर्णय मजबूत होने लगे, तभी आप वो बनते हैं जिसे चाणक्य अप्रभावित मनुष्य कहते हैं। और अप्रभावित व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। चाणक्य नीतियों में एक सिद्धांत बहुत गहराई से गूंजता है, गलत संगति किस्मत को जला देती है। यह वाक्य सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला नियम है। चाणक्य जानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण का प्रतिबिंब बन जाता है। जिस तरह आग के पास बैठने से गर्मी मिलती है और बर्फ के पास बैठने से ठंड, उसी तरह जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वही आपकी सोच, आदतें और अंततः आपकी किस्मत का स्वरूप तय करते हैं। यह किताब एक सिखाने लायक सत्य पर जोर देती है। सही लोग आपकी किस्मत बनाते हैं और गलत लोग आपकी किस्मत बिगाड़ते हैं। आपके मित्र आपकी दिशा तय करते हैं। वे या तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे या आपको वहीं रोक देंगे जहां आप हैं। आपके दुश्मन, चाहे आप उन्हें पसंद करें या नहीं, आपके भीतर दृढ़ निश्चय जगाते हैं। वे आपको और मजबूत बनने के लिए मजबूर करते हैं। और रोजमर्रा में आपके साथ रहने वाले लोग, आपका चरित्र, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास, सब पर उनका प्रभाव प्रतिदिन पड़ता है। इस लेसन में चाणक्य ने विशेष रूप से 3 प्रकार के लोगों से सावधान रहने को कहा है और कहा है कि इनसे दूरी ही बुद्धिमानी है। 1, मीठे बोलने वाले लेकिन पीठ पीछे वार करने वाले। ये वे लोग हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए समर्पित हैं। लेकिन जैसे ही आप उनकी नजरों से दूर होते हैं, वे आपकी प्रतिष्ठा, आपके काम, यहां तक कि आपके विश्वास को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग सांप की तरह होते हैं। उनका विष दिखाई नहीं देता, लेकिन असर बहुत तेज होता है। इनसे सावधान रहना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है। 2, निर्णय लेने में कमजोर लोग। निर्णयहीन व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की यात्रा को भी हानि पहुंचाता है। जब कठिन समय आता है, उनका मन डगमगाता है, वे उलझ जाते हैं, डर जाते हैं और उनका यह डर उनके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है। चाणक्य कहते हैं, निर्णयहीन व्यक्ति पर भरोसा करना ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव पर समुद्र पार करना। ऐसे लोग आपकी गति, आपके फोकस और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। 3, वे लोग जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। यह सबसे खतरनाक समूह है। लक्ष्यहीन व्यक्ति का मन हर चीज से भटकता है, उसकी ऊर्जा निष्क्रिय रहती है और वह दूसरों की प्रगति देखकर हीन भावना, ईर्ष्या और बाधा बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्यहीन लोग लक्ष्य वाले लोगों को रोकते हैं, क्योंकि उनके भीतर न दिशा होती है, न गति और न उद्देश्य। वे प्रगति को समझ नहीं पाते, इसलिए दूसरों की प्रगति में बाधा डालते हैं। सही लोगों का चयन एक कौशल है। कुछ लोग आपको ऊंचा उठाएंगे, कुछ आपको थका देंगे और कुछ आपको अपनी ही राह से भटका देंगे। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। यदि आपको अपनी किस्मत बदलनी है, तो पहले अपने आसपास के लोगों को बदलें, क्योंकि जीवन में आप कितनी दूर जाएंगे, यह केवल आपकी क्षमता पर नहीं, बल्कि आपकी संगति पर भी निर्भर करता है। चाणक्य नीतियों में समय सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का धड़कता हुआ केंद्र है। वे स्पष्ट कहते हैं, समय पर काम करना समय से काम करना नहीं है। यह वाक्य आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अधिकांश लोग समय को घड़ी की सुइयों से जोड़ते हैं, लेकिन चाणक्य समय को मनुष्य की किस्मत से जोड़ते हैं। उनके अनुसार किस्मत कोई जादू नहीं है। किस्मत वह परिणाम है
जो समय के सही उपयोग से पैदा होता है। यह किताब हमें याद दिलाती है, समय कभी नहीं रुकता। नदियों की तरह वह बहता है, पर्वतों की तरह बदलता है और धूप की तरह आगे बढ़ता है। लेकिन रुकता कौन है? मनुष्य का मन। और वहीं हार शुरू होती है। जो समय को बहने देता है और खुद रुक जाता है, वह पीछे छूट जाता है। और जो खुद आगे बढ़ता है और समय के साथ तालमेल रखता है, वह आगे निकल जाता है। चाणक्य समय को जीतने के 3 शक्तिशाली नियम बताते हैं। ये 3 नियम इतने सरल हैं कि नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और इतने प्रभावी हैं कि इन्हें अपनाकर कोई भी अपनी दिशा बदल सकता है। 1. सुबह का पहला घंटा आपका भविष्य तय करता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन सुबह सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे ग्रहणशील होता है। यह वह समय है जब दुनिया की हलचल अभी शुरू नहीं हुई और आपका मन बिना किसी बाधा के विचारों को स्वीकार करता है। अगर सुबह का पहला घंटा सही उपयोग हो जाए तो पूरा दिन आपका साथी बन जाता है। यह घंटा आपकी मानसिक स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान शक्ति, दृढ़ निश्चय, इन सब का आधार रखता है। सुबह का पहला घंटा नष्ट कर दिया जाए तो दिन सिर्फ प्रतिक्रियाओं में बीतता है, लेकिन इस घंटे को साध लिया जाए तो दिन आपकी पकड़ में आता है। 2. दोपहर का समय आपकी ऊर्जा तय करता है। दोपहर वह समय है जब मनुष्य की ऊर्जा अक्सर गिरने लगती है। भोजन के बाद मन भारी हो जाता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं और शरीर थोड़ी थकावट महसूस करता है। चाणक्य कहते हैं, जो दोपहर के समय को संभाल लेता है वह दिन की गति को अपने नियंत्रण में ले लेता है। दोपहर का समय आपके आत्म अनुशासन को परखता है। क्या आप सुस्ती चुनते हैं या आप थोड़ा ठहरकर, थोड़ा सोचकर अपनी ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करते हैं? दोपहर के ये 2 घंटे आपके कार्य की गहराई, आपकी उत्पादकता और आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने की वास्तविक गति तय करते हैं। 3. रात का समय आपकी दिशा तय करता है। रात वह समय है जब शरीर शांत होता है लेकिन मन बोलने लगता है। यह समय आपके विचारों को आकार देता है, आपकी सीख को पक्का करता है और अगले दिन की दिशा तैयार करता है। चाणक्य कहते हैं कि रात का 1 घंटा ऐसा उपयोग किया जाना चाहिए जहां आप दिन का मूल्यांकन करें, अपनी गलतियों को पहचानें, अगले दिन का संकल्प लें। रात का समय मनुष्य की आत्मा से जुड़ा होता है। यह वही समय है जो भीतर की आवाज को जागृत करता है और दिशा दिखाता है कि आगे किस ओर जाना है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो सुबह, दोपहर और रात के इन 3 समयों को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि यही 3 समय मिलकर आपका चरित्र, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच का ढांचा बनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप समय के साथ दौड़ रहे हैं या समय आपसे आगे निकल रहा है? चाणक्य का यह लेसन उन दुर्लभ ज्ञानों में से एक है जो किसी व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। वे स्पष्ट कहते हैं, संघर्ष से भागना भाग्य से भागना है। यह वाक्य सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि जीवन का मूल सत्य है, क्योंकि कठिनाइयां जीवन में बाधा बनकर नहीं आती, वे हमें हमारी अनदेखी शक्ति दिखाने आती हैं। चाणक्य जानते थे कि मनुष्य तब बदलता है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। आराम की स्थिति आपको सोए रखती है, लेकिन कठिनाई आपको जगाती है, आपकी बुद्धि को, आपकी शक्ति को और आपकी इच्छा शक्ति को। इसलिए वे कहते हैं, जो संघर्ष को गले लगा लेता है वही महान होता है। इस अध्याय में 3 गहरी बातें समझाई गई हैं। कठिनाई आपको किस दिशा में धकेलती है, उसमें कौन सा अवसर छिपा होता है और उससे निकलने के बाद व्यक्ति कैसे अलग स्तर का इंसान बन जाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी भी संयोग नहीं होती। हर कठिनाई एक दिशा दिखाती है। कभी वह आपको गलत लोगों से दूर करती है, कभी गलत रास्तों से और कभी आपकी कमजोरी से भी। चाणक्य कहते हैं, कठिनाई वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी असली क्षमता देख लेता है। अगर आप देख पाए तो कठिन समय यह बताता है कि आपको किस चीज को छोड़ना चाहिए, किस आदत को बदलना चाहिए, किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाई हमेशा धकेलती है, लेकिन किस ओर, वही समझ लेना ही बुद्धि है। चाणक्य कहते हैं कि कठिनाई एक समस्या नहीं, एक छिपा हुआ अवसर है। क्यों? क्योंकि सामान्य दिन आपको सामान्य बनाते हैं, लेकिन असामान्य दिन
आपको असाधारण बना देते हैं। हर कठिनाई के अंदर दो चीजें छुपी होती हैं, सीख और क्षमता का विस्तार। कभी कठिनाई आपको धैर्य सिखाती है, कभी निर्णय, कभी साहस और कभी अपनी सीमाओं को तोड़ देना। दुनिया के सारे महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनका जीवन आसान था। वे महान बने क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों को साध लिया था। उन्होंने समस्या नहीं देखी, उपाय देखा। उन्होंने बाधा नहीं देखी, मौका देखा। चाणक्य कठिनाई को तेज तलवार कहते हैं, जो या तो आपको काट देती है या आपको चमका देती है। कठिनाई मन को परखती है कि आपकी सोच कितनी स्थिर है। यह निर्णयों की परीक्षा लेती है कि आप दबते हैं या खड़े रहते हैं। यह आपकी इच्छा शक्ति को आकार देती है कि आप हारते हैं या सीखते हैं। जो व्यक्ति कठिनाई से भागता है वह हर बार टूटता है, लेकिन जो उसका सामना करता है वह हर बार थोड़ा और चमकता है। ऐसे लोग भीतर से मजबूत हो जाते हैं और जीवन की अगली चुनौतियां उनके लिए सिर्फ सीढ़ियां बन जाती हैं। अंत में चाणक्य पूछते हैं, कठिनाई आई है, क्या आप उससे डरेंगे या उससे मजबूत होकर बाहर निकलेंगे? चाणक्य नीतियों का यह लेसन मनुष्य के भीतर की सबसे शक्तिशाली लड़ाई को समझाता है, इच्छाओं और बुद्धि की लड़ाई। चाणक्य कहते हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन पर नियंत्रण ही बुद्धि का जन्म है। यह वाक्य अत्यंत सरल है, पर इसके भीतर जीवन बदल देने वाली गहराई छुपी है। मनुष्य का मन इच्छाओं से भरा रहता है, कभी धन की, कभी नाम की, कभी आदतों की, कभी सुखों की। इच्छाएं नई नई शक्लों में आती रहती हैं और मन को पकड़कर नचाती रहती हैं, लेकिन बुद्धि शांत, स्थिर और देखने वाली होती है। इच्छाएं धक्का देती हैं, बुद्धि दिशा देती है। इच्छाएं तत्काल सुख चाहती हैं, बुद्धि दीर्घकालिक फल। इच्छाएं शरीर से आती हैं, लेकिन निर्णय बुद्धि से। चाणक्य कहते हैं, जो शरीर पर चला वह डूब गया, जो बुद्धि पर चला वह उठ गया। इच्छाएं मनुष्य को एक दौड़ में डाल देती हैं, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। जब एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। जब दूसरी पूरी होती है, तीसरी सामने खड़ी हो जाती है। इच्छाएं मन से क्या छीनती हैं? स्थिरता, निर्णय क्षमता, अनुशासन और अंत में स्वतंत्रता। इच्छाओं का एक नियम है, जितना उन्हें पूरा करते जाओगे उतना वे बढ़ती जाएंगी। इस तरह मनुष्य मन का मालिक नहीं रहता, बल्कि इच्छाओं का दास बन जाता है। वह वही करता है जो उसकी चाहतें उसे कहती हैं। सुबह उठना है या नहीं, काम करना है या नहीं, किसी लक्ष्य पर टिकना है या नहीं, सब उसके शरीर की लालसा तय करती है, बुद्धि नहीं। और यही गुलामी उसकी दिशा, उसकी शक्ति और उसका भविष्य खा जाती है। चाणक्य कहते हैं कि इच्छाओं को मारना जरूरी नहीं, जरूरी है उन्हें नियंत्रित करना। जब इच्छा आती है और आप उसे देखते हैं, समझते हैं और निर्णय बुद्धि से लेते हैं, तभी बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि तब प्रकट होती है जब आप चाहत और जरूरत में फर्क देख पाते हैं। आप भावनाओं के दबाव में नहीं बहते। आप कठिन रास्ता चुनने का साहस रखते हैं। आप तत्काल सुख छोड़कर दीर्घकालिक लाभ चुनते हैं। क्षणिक इच्छाएं आपको भ्रमित करती है, लेकिन बुद्धि आपको मुक्त करती है। बुद्धि एक प्रकाश की तरह है जो मन की अंधेरी सुरंगों को जगमगा देती है। जहां पहले इच्छा आपको खींचती थी, अब बुद्धि आपको मार्ग दिखाती है। बुद्धि वही शक्ति है जो संबंधों को सही बनाती है, सही लोगों का चयन करवाती है, करियर में स्पष्टता देती है, समय का उपयोग सिखाती है और मन को स्थिर बनाती है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धि वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना भविष्य देख लेता है। जब बुद्धि जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति बाहरी लालचों से नहीं, अपनी आंतरिक स्पष्टता से चलता है। वह सही निर्णय लेता है, सही लोगों के साथ जुड़ता है, सही अवसर पहचानता है और वहीं से उसकी किस्मत बदलने लगती है। अंत में चाणक्य का एक सवाल, क्या आप इच्छाओं के दास बने रहेंगे या अपनी बुद्धि को अपना स्वामी बनाएंगे? चाणक्य इतिहास के उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने असंभव शब्द को ही मिटा दिया। एक साधारण ब्राह्मण होकर उन्होंने न सिर्फ नंद वंश को गिराया, बल्कि एक नया साम्राज्य खड़ा किया जो 100 वर्षों तक अडिग रहा। लोग उनकी शक्ति को चमत्कार समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, चमत्कार नहीं, रणनीति।
उनकी रणनीतियां अलग थीं, गहरी, धैर्यपूर्ण और अत्यंत सटीक। वे कहते थे, योजना बनाओ, गहरी, शांत और अडिग। जब योजना मन में स्पष्ट होती है तो मनुष्य असंभव रास्तों में भी दिशा ढूंढ लेता है। यही मानसिक नक्शा ही जीत की असली शुरुआत है। इस लेसन में चाणक्य सफलता के 4 निर्णायक स्तंभ बताते हैं। कब हमला करना चाहिए, कब रुक जाना चाहिए, कब इंतजार करना चाहिए और कब अवसर अपने आप पैदा होता है। 1. चाणक्य कहते हैं कि हमला तभी करो जब परिस्थिति अनुकूल हो, जानकारी पूरी हो, रणनीति स्पष्ट हो, मन स्थिर हो। अंधा साहस विनाश की राह है, लेकिन योजनाबद्ध साहस सफलता की सीढ़ी है। चाणक्य हमेशा सही समय का इंतजार करते थे और जब समय आता तो वार ऐसा करते कि दुश्मन संभल भी न पाए। वे कहते थे, युद्ध मैदान में नहीं, योजना में जीता जाता है। यह सिद्धांत जीवन में भी उतना ही लागू होता है। सही समय पर उठाया गया एक कदम आपकी दिशा ही नहीं, आपकी किस्मत बदल देता है। 2. हर समय आगे बढ़ना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी रुकना भी रणनीति का हिस्सा होता है। रुकने का अर्थ हार नहीं, बल्कि समझ है। रुककर आप स्थिति का विश्लेषण करते हैं, अपनी ऊर्जा बचाते हैं, गलतियों को पहचानते हैं और अपनी अगली चाल को और सटीक बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो रुकना जानता है वही आगे बढ़ना जानता है। बेवजह दौड़ना बुद्धिमानी नहीं, रणनीति यह है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुककर सोचना है। 3. इंतजार सबसे कठिन रणनीति है, क्योंकि इसमें धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन चाणक्य की नजर में यही धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इंतजार का मतलब समय नष्ट करना नहीं, यह है समय संग्रह करना। इंतजार के दौरान परिस्थितियां बदलती हैं, लोग अपनी चालें चलते हैं, कई समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं और कई अवसर अचानक उभर आते हैं। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी सबसे शक्तिशाली कदम कुछ न करना होता है, क्योंकि धैर्य कई बार वही देता है जो जल्दबाजी छीन लेती है। 4. अवसर को बनने के लिए 3 चीजें चाहिए: सही तैयारी, सही समय, सही दृष्टि। और ये तीनों तब मिलती हैं जब आप शांत रहते हैं और परिस्थिति को ध्यान से देखते हैं। अवसर अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं और सही क्षण पर सामने आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपने मन को शांत, योजना को स्पष्ट और लक्ष्य को दृढ़ रखा तो अवसर खुद आपकी ओर आएगा। अंत में चाणक्य एक सवाल छोड़ते हैं, आप अपनी लड़ाई रणनीति से लड़ रहे हैं या सिर्फ भावनाओं से? मौन शक्ति का सबसे खतरनाक रूप। चाणक्य का यह वाक्य, मौन बुद्धि का कवच है, सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी रणनीतियों में से एक है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह वह अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से इतना स्थिर कर देती है कि उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, उसके निर्णय, सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ हो जाता है। जब इंसान मौन में जाता है तब वह 2 चीजें करता है। पहली, वह बाहर की दुनिया के शोर को बंद कर देता है। दूसरी, वह भीतर की दुनिया की आवाज को सुनना शुरू करता है। और यहीं से शुरू होती है बुद्धि की असली परख। कई बार लोग हर जगह, हर स्थिति में बोल देते हैं, पर चाणक्य कहते हैं कि बोलना एक कला नहीं, एक रणनीति है। तुम्हें तब बोलना चाहिए जब तुम्हारी बात स्थिति को दिशा दे सकती हो, तुम्हारा शब्द किसी भ्रम को साफ कर सकता हो, तुम्हारी बात सामने वाले के लिए मूल्यवान हो, तुम्हारी चुप्पी को कायरता समझा जा रहा हो, सत्य कहना अनिवार्य हो। बोलने से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मेरा बोलना इस समय उपयोगी है? यदि उत्तर नहीं है तो मौन ही सर्वोत्तम विकल्प है। हर कान तुम्हारी बात सुनने के योग्य नहीं होता और हर व्यक्ति तुम्हारी बुद्धि को समझने की क्षमता भी नहीं रखता। चाणक्य कहते हैं, जिसे समझने की योग्यता न हो उसके सामने ज्ञान मत बिखेरो। तुम्हें 3 तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए। ईर्ष्यालु लोग तुम्हारी बात का गलत मतलब निकालेंगे। गुस्सैल लोग हर बात को चुनौती समझेंगे। अधकच्चे लोग आधा सुनेंगे, आधा समझेंगे और पूरा बिगाड़ेंगे। सही व्यक्ति के सामने सही शब्द सोने की तरह चमकते हैं, गलत व्यक्ति के सामने वही शब्द पत्थर बन जाते हैं। मौन तब असली हथियार बनता है जब तुम उसे रणनीति की तरह इस्तेमाल करना सीखते हो। बहस में मौन तुम्हें हारने नहीं देता, गुस्से में मौन तुम्हें गलत कदम से बचाता है, दुख में मौन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है
आघात के समय मौन तुम्हें दुश्मन का इरादा समझने देता है। सफलता के बाद मौन तुम्हें विनम्र बनाए रखता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो जोर से बोलता है, बल्कि वह है जो धीरे से सोचता है और चुपचाप निर्णय लेता है। मौन व्यक्ति की तीक्ष्णता क्यों बढ़ाता है? क्योंकि मौन में मन शोर से मुक्त रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनाएं स्थिर रहती हैं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, बुद्धि अपनी सर्वोत्तम क्षमता में काम करती है। मौन वह प्रक्रिया है जहां मन सोचने से पहले देखने लगता है और देखने से पहले समझने लगता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले गलत निर्णय नहीं लेते और तीक्ष्णता मौन से जन्म लेती है। मौन साधना नहीं है, रणनीति है। और जो व्यक्ति मौन को समझ गया वह जीवन की आधी लड़ाई जीत गया। किताब के अंत में चाणक्य एक ऐसा सत्य कहते हैं जो सुनने में सरल लगता है, पर भीतर से जीवन को जड़ से पलट देने की शक्ति रखता है। अपना मन बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। यह वाक्य साधारण नहीं है। यह व्यक्ति के संपूर्ण भाग्य, उसकी दिशा, उसके कर्म और उसकी सफलता का मूल सूत्र है। चाणक्य यहां यह नहीं कहते कि परिस्थितियां बदलो, लोग बदलो, दुनिया बदलो। वह कहते हैं मन बदलो, क्योंकि बाहरी दुनिया का नियंत्रण सीमित है, लेकिन अंदर की दुनिया का नियंत्रण संपूर्णतः तुम्हारे हाथ में है। मन बदलने का अर्थ सिर्फ सोच बदलना नहीं है। मन बदलने का अर्थ है अपने भीतर की जड़ें बदलना, अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना, अपने निर्णयों के आधार को बदलना। जब मन बदलता है तब व्यक्ति की पूरी जीवन व्यवस्था बदल जाती है, क्योंकि मन ही वह केंद्र है जहां से विचार निकलते हैं, भावनाएं उठती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं, निर्णय बनते हैं और कर्म शुरू होते हैं। यदि मन दिशा में हो तो जीवन दिशा में होता है। यदि मन भ्रम में हो तो जीवन अंधकार में जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत सोचता है, बुद्धिमान वह है जो सही दिशा में सोचता है। सोच का नियंत्रण का अर्थ है अनावश्यक विचारों को रोकना, नकारात्मकता को प्रवेश न देना, हर विचार को परखना कि वह लाभकारी है या हानिकारक। जिस दिन तुम अपनी सोच को अपने आदेश पर चलाना सीख गए, उसी दिन किस्मत तुम्हारी पकड़ में आने लगती है। मन बदलने का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव निर्णय पर पड़ता है। लोग भाग्य को बाहरी घटनाएं मान लेते हैं, पर चाणक्य कहते हैं भाग्य निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारा कल बनाते हैं, और निर्णय वही सही लेता है जिसका मन संतुलित हो, साफ हो और स्थिर हो। भावनाएं अगर बेकाबू हों तो महान व्यक्ति भी गलतियां होकर बैठता है, लेकिन जब मन बदलता है तो व्यक्ति भावनाओं का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। गुस्सा, जलन, डर, चिंता, ये सब भावनाएं हैं, पर भाग्य बदल सकती हैं सिर्फ तब जब तुम इन्हें नियंत्रित करने की शक्ति रखते हो। अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि इच्छाएं उनकी बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। पर मन बदलने का अर्थ है इच्छाओं को दिशा देना, इच्छाओं के पीछे भागना नहीं, बल्कि उन्हें साधना। जब इच्छा संयमित होती है तब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर टिकता है और निरंतरता ही किस्मत बदलती है। चाणक्य कहते हैं, समय को जिसने साध लिया उसने जीवन को साध लिया। मन बदलता है तो समय के प्रति व्यक्ति की दृष्टि भी बदल जाती है। वह टाल मटोल छोड़ देता है, वह तुरंत कार्रवाई करता है, वह अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है। समय पर पकड़ का अर्थ है भाग्य पर पकड़, क्योंकि मन ही वह दीपक है जो या तो रास्ता रोशन कर सकता है या पूरी जिंदगी को अंधेरे में डाल सकता है। मन बदलेगा तो सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो भाग्य बदल जाएगा। और यही चाणक्य का अंतिम संदेश है। मनुष्य वही है जो खुद को बदल सके। मन को बदलना मुश्किल है पर असंभव नहीं, और जिसने यह कर लिया वह अपनी किस्मत लिखने के योग्य हो गया। दोस्तों, आज आपने जाना कि चाणक्य की शिक्षाएं सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम लाते हैं दुनिया के महान विचारकों की गहन बातें जो आपकी सोच और जीवन को बदल दें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखें, सिर्फ सुनना नहीं
अपनाना ही असली बदलाव है।